हेलो टू ऑल, दिस इज अतुल यादव। फैक्ट चेक 2.0 पर मैं आपका स्वागत करता हूं। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ नेपाल ने एक सर्वे कंडक्ट किया और पाया कि करीब नेपाल की 33 एकड़ ज़मीन पर चीन कब्जा कर चुका है और अब उसे तिब्बत का हिस्सा बता रहा है। जानेंगे इस पूरी वीडियो में आखिर नेपाल के पीएम ने अब तक कोई ऑब्जेक्शन रेज क्यों नहीं किया, जो कि बढ़ चढ़कर कालापानी लिपू लेक के मामले में इन्होंने काफ़ी विरोध दर्ज किया भारत के खिलाफ। कैसे चीन ने नेपाल की इस ज़मीन पर कब्जा किया और क्या भविष्य में आपको यहाँ पर बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। देखिए, हाल ही में हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने बताया था कि किस प्रकार से नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि एक कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं, केपी ओली साहब, और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बढ़ते हुए रिश्तों के बारे में बताया था। आप इस वीडियो को देखना ना भूलें। देखिए, ये है 21 दिसंबर 2018 का द प्रिंट का आर्टिकल। बात उस समय की है जब डोकलाम में इंडिया चाइना फेस ऑफ चल रहा था। तब से ही चाइना ने एक्सटेंसिवली बॉर्डर पर रोड नेटवर्क को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया था और उसी का उदाहरण है ये बीजिंग तिब्बत एक्सप्रेसवे। जी हाँ, ये बीजिंग तिब्बत एक्सप्रेसवे बढ़ चढ़कर एक्सटेंसिवली चाइना जो है वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुका था, जो कि अब वो कंप्लीट कर चुका है। और अब जब हम देख रहे हैं चाइना और इंडिया के बीच में लद्दाख में जो फेस ऑफ चल रहा है, उसके ठीक पैरेलली चाइना क्या कर रही है कि तिब्बत के अंदर हैविली रोड कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर रही है और साथ ही में इस रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से रिवर डाइवर्जन का काम भी हो रहा है साथ के साथ, जिसकी वजह से नेपाल की काफ़ी सारी ज़मीन अब तिब्बत के अंदर, अब तिब्बत के हिस्से में आ चुकी है। तो जानेंगे कि आखिर नेपाल अब तक चुप क्यों है, क्योंकि वहाँ पे नेपाल में जो प्राइम मिनिस्टर हैं फिलहाल अभी, केपी ओली साहब, वो एक कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं और चाइना में तो आपको पता ही है कि कम्युनिस्ट पार्टी है ही। तो इस तरीके से इनके बीच का जो रिलेशन है वो काफ़ी मजबूत हो चुका है और केपी ओली साहब इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी बनाए रखे हैं। डिस्कस करते हैं आखिर रिपोर्ट में क्या था। तो जो रिपोर्ट प्रिपेयर की थी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ नेपाल ने, उन्होंने 11 प्लेसेस की एक लिस्ट तैयार की जिसमें उन्होंने बताया कि करीब जो 10 प्लेसेस हैं उस पर चाइना इंक्रोच कर चुका है और करीब वहाँ की 33 एकड़ ज़मीन जो है, नेपाली जो लैंड है, वो अब तिब्बत में मिल चुकी है। साथ ही में उन्होंने रिपोर्ट में ये बताया कि अगर लैंड जो रिसीडिंग चलती रही रिवर्स की कंटिन्यूअली, तो 100 ऑफ हेक्टेयर्स जो है वो नेचुरली कहाँ चला जाएगा, तिब्बत में चला जाएगा। यानी कि आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि करीब 100 से 150 एकड़ ज़मीन नेपाल की तिब्बत में शामिल हो जाएगी, चाइना उस पर कब्जा कर लेगा और आने वाले समय में बिल्कुल बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी आपको देखने को मिलेगी चाइना की, ताकि वो निगरानी रख सके भारत की हर एक एक्टिविटी पर। आखिर चाइना इतनी आसानी से ये सब क्यों कर पा रहा है? इसका रीज़न ये है कि नेपाल ने एक सर्वे कंडक्ट किया था 1960 में बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर और उन्होंने उसी समय इरेक्शन ऑफ पिलर्स का काम शुरू किया। उन्होंने अपने बॉर्डर पर पिलर्स लगवाने शुरू किए ताकि वो अपने बॉर्डर को डिफाइन कर सके, अपनी बाउंड्री को डिफाइन कर सके विद देयर नेबर्स। तो जैसा कि नेपाल का नॉर्थ में नेबर पड़ता है चाइना, तो इसी तरीके से उन्होंने नॉर्दर्न साइड में 100 पिलर्स, सिर्फ मात्र 100 पिलर जो है वो नॉर्दर्न साइड में उन्होंने लगाए हैं। और साथ ही में जहाँ पर इंडिया के साथ उनका जो बॉर्डर है वहाँ पे 8553 पिलर्स लगा रखे हैं। तो इस प्रकार के जो पिलर्स हैं वो नेपाल ने सिर्फ 100 पिलर्स वहाँ पर लगाए हैं तिब्बत की बाउंड्री पर, जिसके जो बड़ी आसानी से कोई भी इन पिलर्स को छेड़खानी कर सकता है और इससे कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं होगी। तो इस तरीके से चाइना बड़े आसानी से रिवर्स को डाइवर्ट करके और काफ़ी सारा जो हिस्सा है वो तिब्बत के अंदर मिलाता जा रहा है। देखिए, ये है नेपाल का मैप। नेपाल में ये है हुमला डिस्ट्रिक्ट, जो आप देख रहे हैं नेपाल में सबसे ऊपर टॉप पे, दिस इज हुमला डिस्ट्रिक्ट। और इस हुमला डिस्ट्रिक्ट में करीब 10 एकड़ जो ज़मीन है खोल नदी और करनाली नदी को डाइवर्ट करके चाइना अपने कब्जे में कर चुका है। साथ ही में इसके पास यहाँ पे रसुआ डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहा है। ये जो रसुआ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर भी करीब 6 एकड़ ज़मीन जो है वो चाइना कब्जा कर चुका है। और सिंधु पाल्चोक डिस्ट्रिक्ट को तो कम्प्लीटली ये कहते हैं कि सिंधु पाल्चोक जो डिस्ट्रिक्ट है वो तो तिब्बत का ही हिस्सा है, ये तो तिब्बत में ही फॉल करता है। तो ये वाला तो हिस्सा आप उसको भूल ही जाइए। ये नेपाल से कहते हैं कि इसको तो आप काउंट ही मत कीजिए, इसे तो अपना डिस्ट्रिक्ट मानिए ही मत, क्योंकि ये जो हिस्सा है वो तो तिब्बत का ही है। तो इस तरीके से जो बॉर्डर पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जितने भी, वहाँ पर धीरे धीरे करके जो रिवर है वो डाइवर्जन की वजह से इस तरीके से एक रूट बना लेगी और ये जो हिस्सा है सारा वो तिब्बत के पास चला जाएगा।
तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से जो चाइना है वो बड़े ही आसानी से यहाँ पर कब्जा करती जा रही है नेपाल के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स पर। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि करीब 10 हेक्टेयर ज़मीन हुमला डिस्ट्रिक्ट से चाइना इंक्रोच कर चुकी है। उन्होंने डाइवर्ट किया है बगडायर खोला और करनाली रिवर को, और इस तरीके से करीब 10 हेक्टेयर ज़मीन सीधा चली गई है हुमला डिस्ट्रिक्ट में। इसी तरीके से 6 हेक्टेयर नेपाली लैंड का इंक्रोच कर चुके हैं रसुआ डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर उन्होंने सिंजेन, भुरजुक और जम्बू खोला को डाइवर्ट किया है। इस तरीके से काफ़ी नदियों को डाइवर्ट करके चाइना जो है वो नेपाल की ज़मीन को हड़प रहा है। और इट इज़ नोटेड दैट 11 हेक्टेयर्स ऑफ नेपाल लैंड इज़ ऑलरेडी क्लेम्ड बाय चाइना, और चाइना ऑलरेडी क्लेम कर रही है 11 हेक्टेयर ज़मीन, कह रहा है कि फॉलिंग इन तिब्बत के नाम से। ये कह रहे हैं कि ये जो सिंधुपाल चौक डिस्ट्रिक्ट है ये तो फॉलिंग इन तिब्बत है, ये तो तिब्बत के अंदर ही आता है, ये तिब्बत का हिस्सा है, तो इस वजह से ये तो जो है पूरा का पूरा चाइना का ही होगा। बात करते हैं आखिर इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा इसका। ये जो इंक्रोचमेंट है इंडिया को कैसे इम्पैक्ट पहुंचा सकता है, ये इट कैन फर्दर कॉम्प्लिकेट इंडिया चाइना रिलेशंस। जी हाँ, आने वाले समय में आप देखेंगे कि इंडिया चाइना रिलेशंस फर्दर कॉम्प्लिकेट होंगे अमिड बीजिंग स्ट्रेटेजी। जो बीजिंग की स्ट्रेटेजी शुरू से रही है कि वो इंक्रोच अपॉन नेबर्स टेरिटरी, अपने जो नेबर टेरिटरी है उनको इंक्रोच करते आए हैं, क्रिएटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, ताकि वो अपने नेबर को सिक्योरिटी चैलेंजेस भी क्रिएट कर सके। इंडिया को लगातार चाइना लगातार इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं उनके साथ काफ़ी दोस्ती बढ़ा रहा है। साथ ही में वो ये चाहता है कि किसी तरीके से इंडिया को बॉर्डर पर थ्रेट क्रिएट कर सके। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ भी आपको काफ़ी देखने को मिलेंगी इंडिया नेपाल बॉर्डर पर, और बॉर्डर सिक्योरिटी थ्रेट तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा एक रीज़न है, और इंडिया नेपाल रिलेशन और ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं आने वाले समय में। चलिए इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर, कमेंट, लाइक और सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।